बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि आईकॉम पार्ट 2 में प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग में वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से तैयार करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये चैप्टर्स हमारे सामने जो हैं, आप देखिए, इनमें सबसे पहले आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। इससे पहले आपने आईकॉम पार्ट 1 में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। इसमें अब आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम से, कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट रूल्स के ऊपर पूरी तरीके से अमल नहीं किया जाता, सिर्फ एक साइड को लिखा जाता है, या डेबिट या क्रेडिट सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन जिसके अंदर होती हैं। इसमें दो मेथड आते हैं, एक है नेटवर्थ मेथड और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। इसमें हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं नेटवर्थ मेथड के अंदर से। कन्वर्जन मेथड में से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन शॉर्ट आंसर्स इसमें से आएंगे आपको। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है वो है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसमें ऐसे अकाउंट्स पर बात की जाती है जो कि ऐसे इदारों के लिए लिखे जाते हैं जो तिजारत नहीं करते, जिनमें ट्रेडिंग नहीं होती। ये नॉन ट्रेडिंग इदारे होते हैं, जैसे एनजीओज़ होती हैं या कुछ फलाही इदारे होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ हो गई, इस तरह के इदारे जिनके लिए नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स लिखे जाते हैं। इनके लिए अलहदा से कुछ तरीक़ाकार होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो बहरहाल इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको आएगा, शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें से आपको आएगा। इससे अगला चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट, माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, फिर उसको कमीशन पे सेल आउट करना, इन सब की अकाउंटिंग कैसे लिखी जाएगी, इनकी एंट्रीज़ कैसे की जाएंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका क्या होगा, इस पे इस चैप्टर में बात की जाती है। ये भी चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें आपको सिखाया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, इसमें जो अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है, जो स्टॉक रह जाता है, उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, उसकी कीमत का मालूम कैसे करेंगे कि बाकी का स्टॉक जो बचा है वो कितनी कीमत का है। इसके अलावा अगर कंसाइनमेंट भेजते हुए, वसूल करते हुए कोई लॉस हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों किस्म के लॉस आते हैं, इसके ऊपर भी देखा जाता है कि इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके बाद आता है कि अगर हम कंसाइनमेंट में जो माल भेजा जाता है वो अगर कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट प्लस करके भेजा जाए या बगैर प्रॉफिट के भेजा जाए, इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये भी एक पॉइंट इसके अंदर है। इसके बाद आता है कंसाइनीज़ कमीशन, कि जो बंदा आपका कंसाइनमेंट जो बेच रहा है, जो फ़रोख्त कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसको आप कमीशन कैसे पे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका, अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद जो आता है वो पार्टनरशिप, बहुत अहम चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें पहले पार्टनरशिप अकाउंट है, जिसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप आप जानते हैं, पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो कारोबार करते हैं उसे पार्टनरशिप कहा जाता है एक माहदे के तहत। तो इस पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको डिवाइड कैसे किया जाएगा, रूल्स क्या उसके मतलब कहते हैं, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके बाद इनका कैपिटल कैसे होगा, कैपिटल फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, और उसका बिज़नेस पे क्या असर होगा। इसके बाद फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर आपके सामने आएगा, ये पार्टनरशिप अकाउंट 2 हम इसको कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक चलते हुए कारोबार में एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, एक नया पार्टनर उसमें शामिल होता है पुराने पार्टनर्स के साथ, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और कारोबार की गुडविल पे उसका असर क्या पड़ेगा, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पहले से हमारे पास मौजूद हैं उनकी कीमत पे क्या असर पड़ेगा, नए पार्टनर के आने की वजह से कम होंगे या ज़्यादा होंगे। इसके अलावा नए पार्टनर के आने के बाद यकीनी तौर पे उनकी आपस में नफ़ा नुकसान तकसीम करने की रेशो जो है वो भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब। इसके बाद फिर आता है पार्टनरशिप अकाउंट 3।
इसमें बात होगी कि अगर पहले में तो आपने देखा कि पार्टनरशिप हुई, फिर पार्टनरशिप में नया पार्टनर ऐड हुआ। अब यह है कि अगर कोई पार्टनरशिप में पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, वो रिटायर हो रहा है, तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हम उस वक़्त जो जाने वाला पार्टनर है उसके हिस्से की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। गुडविल का भी इसमें हिसाब आएगा कि अब जो जाने वाला पार्टनर है उसको कारोबार के गुडविल में उसने यकीनी तौर पे अपना हिस्सा डाला है, तो अब उसको गुडविल की रकम जो है वो कैसे पे की जाएगी। और जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट किस तरीके से करेंगे, पेमेंट के क्या क्या तरीके होंगे, ये भी इसके अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है। इसके बाद आता है कि अगर इसी में आएगा कि अगर कोई पार्टनर चलते कारोबार में फौत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके हिस्से की रकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी लाइफ पॉलिसी का वो कारोबार के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करेगी। ये पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 3 में आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद अभी पार्टनरशिप अकाउंट का चौथा हिस्सा बाकी है, पार्टनरशिप अकाउंट 4। इसमें बताया जाएगा कि अगर कारोबार को, पार्टनरशिप को अगर हम ख़त्म करना चाहें, डिज़ोल्व करना चाहें, तो उसके कितने तरीके होंगे। और एक इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है कि तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सेल आउट करके बाकी जो रकम मिलेगी उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये इसके अंदर हम सीखते हैं। और फिर इसमें एक मसला ये भी उठता है कि जब पार्टनरशिप को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें तमाम पार्टनर जो हैं वो सॉल्वेंट हैं, यानी उनके तमाम के एसेट्स उनकी लायबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं। एक सूरत ये होती है कि सिर्फ एक पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है, यानी उसकी लायबिलिटीज़ उसके एसेट्स से ज़्यादा हो जाती हैं। तीसरी शक्ल इसके अंदर आती है कि तमाम के तमाम पार्टनर इंसॉल्वेंट हैं, यानी सब की लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और उनके एसेट्स उनके मुकाबले में कम हैं। और इसमें फिर एक जब डिज़ोल्व होगा, पार्टनरशिप को डिज़ोल्व किया जाएगा, तो उसमें एक बहुत मशहूर गॉर्नर वर्सेस मरे रूल जो है, ये एक अदालती फ़ैसला है, उसके मुताबिक हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, उसके मुताबिक कैलकुलेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पिछले पार्टनरशिप के दोनों चैप्टर्स और ये 3 और 4, इन सब को मिला के 4 चैप्टर आप तैयार करेंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। शॉर्ट आंसर्स तो यकीनन सब में से आएंगे, वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 1, पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 2, पार्टनरशिप अकाउंट नंबर 3, ये हमारे पास ये सारे जितने भी चैप्टर हैं 2 और 3, 1 और 2 पिछला, 3 और 4, ये सब मिला के इन चारों में से आपको ओनली 1 क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा। तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन 4 चैप्टर्स के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो इन तमाम चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, बाकी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर्स इनके नहीं छोड़ने। शॉर्ट आंसर्स यकीनन आपने अच्छे तरीके से इनके तैयार करने हैं, क्योंकि उनमें कोई चॉइस नहीं, वो तो पेपर में बहरहाल आएंगे ही। और इन चारों को तैयार करके एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको आपने ट्राई करना है। इसके बाद फिर हमारे पास जो चैप्टर आता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत कायम होती हैं, इनके अकाउंट्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि शेयर्स किस तरह इशू किए जाएंगे, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाएंगे और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होगा। इसमें एंट्रीज़ ये सीखी जाती हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये भी लाजमी क्वेश्चन इसमें से एक आता है, शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है। इसमें हम मेथड सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के तरीके कितने हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं। और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इसको पहले तो ये है कि चार्ज कैसे किया जाएगा, फिर उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका कैसे होगा, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों को सामने रख के आपको आसानी हो जाएगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। यकीनी तौर पे ये चैप्टर जो मैंने आपको सारे बताए सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट है जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं, उसके वो चारों को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, तो उस पर आपकी मेहनत ज़्यादा होती है और रिज़ल्ट उसमें से कम होता है। बाकी अगर आप बाकी के सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद होगा और आप अच्छे नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। आप इसके ऊपर मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास
इन चैप्टर्स में से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आने के चांसेस हैं, और यकीनन उसमें से पेपर में आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। खुदा हाफिज़।